तो प्रिय छात्रों अब यहाँ पे हो जाइए तैयार, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है आपका कक्षा 10वीं यहाँ पे सामान्य संस्कृत आपका पेपर। आप कोड देख लीजिए S512, आपका ये संस्कृत का कक्षा 10वीं का ये आपका कोड है। आपको मैं पेपर लेके आ चुका हूँ, आपको 2022 हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2022 का संस्कृत का पेपर। तो आपको यहाँ पे 3 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। यहाँ पे आपको निर्देश मिल जाएंगे, साथ में आपको यहाँ पे पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है, देख सकते हैं। टोटल आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो पर मिल जाएंगे। टोटल आपके 23 क्वेश्चन, और आपको मैं इन 23 क्वेश्चन के आपको एक ही वीडियो पर आपको मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपका ये वीडियो बहुत ही शानदार है, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, साथ में आपको यहाँ पे सोल्यूशन बताऊंगा। यदि आप ये पेपर करके आप यहाँ पे 8 मार्च के पेपर में जाएंगे तो बिल्कुल आप गर्दा मचा के आएंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। टोटल आपके 19 क्वेश्चन है और आपके 8 पेज है, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे निर्देश दिया गया, क्या दिया गया है आपका निर्देश। तो निर्देश आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है, और उनके सम्मुख आपको यहाँ पे अंक भी प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट पहले हम आंसर देखते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको आगे के आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको जो पहला आता है, आपको यहाँ पे सही विकल्प है क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है। अच्छे से क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन, गत्वा इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, ठीक है। तो गत्वा में आपका कौन सा यहाँ पे प्रत्यय है, तो आपको सिंपल तरीके से आंसर आपको इसमें तो प्रत्यय आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, यानी तुमुन में कौन सा, आप देखिए तुमुन प्रत्यय किस आपका पद में है बताना है। तो देखिए एक आपका यहाँ पे होता है हस्ता, ठीक है, हस्य तुम। तो हस्य तुम में आपका यहाँ पे तुमुन प्रत्यय होगा, और यदि बाण लिखा है तो आपको यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपका सर्ती प्रत्यय होगा, ठीक है। हसित्व में आपका कैत्व प्रत्यय होगा, और यहाँ पे हस्ता इसमें आपका कैत प्रत्यय होगा। तो देखिए आंसर क्या होगा, आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपको मैं बताता हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखिए। ग नंबर क्वेश्चन आपका लिखा गया है आदाय इतने पदे, आपको बताना है इसमें प्रत्यय कौन सा होगा। तो प्रिय छात्रों इसका आंसर आपको देखिए, आदाय मतलब जिसमें आपका यहाँ पे या होता है लास्ट में, वहां पे आपका ले प्रत्यय आपका होता है। इसके बाद घ नंबर देखिए, गतः इतस्मिन् पदे प्रत्यय का अस्ति, तो आपको यहाँ पे गता लिखा है ना, तो गता में जिसमें आपका ता होता है वहां पे आपका कित प्रत्यय होता है। आपको यहाँ पे थर्ड आपका 100% आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अंग नंबर क्वेश्चन, अयम बालका वीरा इतिस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति, आपको यहाँ पे बताना है कि अयम बालका वीरा, तो इसमें आपका विशेष पद क्या होता है, तो विशेष होता है आपका संज्ञा। तो संज्ञा कौन है, आपको यहाँ पे है बालक, तो बालक इसमें आपका। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपको यहाँ पे टॉपर्स बनाने के लिए। तो छात्रों दिल से वीडियो लाइक कर दीजिए, और आपको यहाँ पे ये पेपर करने के बाद आपके 60 से लेकर 80 नंबर क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ आपके क्वेश्चन सेम टू सेम आपके आएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 6 नंबर का लास्ट वाला, क्रुद्धा सिंह वने बसती अस्मिन वाक्ये विशेषण पद आपको बताना है। तो विशेषण मतलब होता है छात्रों, यहाँ पे वन में शेर क्रोध करता है, ठीक है, निवास करता है, क्रोध क्या कह रहे हैं तो गुस्से में रहता है, तो बताना है विशेष पदम। तो विशेषण होता है मतलब एडजेक्टिव क्या होता है आपका, जो क्या करे आपका विशेषता बतलाए। तो देखिए जैसे मैं कहूँ सीता खेल रही है, तो उसका देखिए खेल रही है तो आपका नॉर्मल वाक्य हो गया, आपको सीता यहाँ पे हो जाएगा, आपका यहाँ पे विशेष पद होगा। लेकिन बात कर रहा है कर क्या रही है, खेलना कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे खेलना आपको कहलाता है उसका विशेषण, ठीक है। राधा ने लाल शर्ट पहना है, तो लाल आपका जो शर्ट पहना है लाल, ठीक है, वो आपका कहलाता है उसकी आपकी विशेषता बतला रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पढ़ तो रही है कोई, लेकिन बोल रहा है भाई किताब पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा ना, तो मतलब आपका किताब वहां पे विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए
क्रोध कौन करता है? सिंह करता है। मतलब कि आपका यहाँ पे जो आपका क्रुद्ध लिखा है, आपका ये 100% करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए क्रोध ही उसका विशेषता बतला रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले वीडियो को दिल से कर दीजिए लाइक। यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे रिक्त स्थान क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिक्त स्थान आ रहा है। पहला क्वेश्चन, सलिलम इतस्य पर्याय पदम। तो देखिए सलिल का इसका पर्याय पद, पर्याय मतलब क्या होता है छात्रों? आप यहाँ पे पर्यायवाची की बात कर रहे हैं, तो सलिल होता है आपका जल, नीर कहलाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको नीरम कर देना है, शरीर तो आपका होगा नहीं। इसके बाद पवना इतिस्मिन पर्याय पद। ठीक है, पवन का बताना है, तो पवन भाई आपका पवना मतलब आपको यहाँ पे वायु होता है, समीर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से आपको यहाँ पे वायु आपको आंसर करना है। और तड़ाक तो आपका तालाब का होता है। और इसके देखिए सुकर्म लिखा है, क्या लिखा है? सुकर्म इतस्मिन विलोम पद क्या होगा? तो सुकर्म आपको यहाँ पे आंसर दुर्वाहम आपको यहाँ पे राइट आंसर आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अस्तमय। अस्तमय मतलब क्या होता है? इसका आपको विलोम पद, तो विलोम आपका यहाँ पे होता है अस्त। देखिए अस्त मतलब डूब जाना, और उदय, उदय मतलब क्या होना? आपका निकलना। और इसके बाद देखिए कृषकाय डैश डैश आसित, तो आपको यहाँ पे सिंपल आंसर आपको अभियुक्त आपको लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए चौराह डैश डैश आसित, तो देखिए आपको यहाँ पे आरक्षी क्या करना है? आपको इसमें आरक्षी लगाना है। 6 नंबर क्वेश्चन, बाची डैश डैश भवेत, आपको इसमें आंसर देखिए सिंपल से आपको यहाँ पे अपकृता आपको आंसर लगा देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको सही जोड़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, युग मेलनम कुरुत, आपको यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है। तो देखिए स्तंभ खा और स्तंभ आपका यहाँ पे आता है आपका बा। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो पर बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो पर मिल जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उससे पहले आपको यहाँ पे वीडियो कर देना है आपको लाइक। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या लिखा है आपका वाल्की, क्या लिखा है? पहला आपको यहाँ पे लिखा है, आपको अच्छे से दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे वाल्की देखिए, तो आपको यहाँ पे वाल्की की बात कर रहा है भाई साहब, तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन। और इसके पहले वाले का आंसर आपको सिंपल सा आपको लगा देना है। क्या लगाना है? देखो आपको पहले वाले आंसर लगाना है, जो आपका वाल्की लिखा है ना, ये आपका सप्तमी होता है। क्या होता है? आपका सप्तमी आपका विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, आपको सेकंड वाले में आपको मिलाना है। और इसके बाद देखिए लतिया, यदि आपने रूप पढ़ा होगा, ठीक है, राम का रूप पढ़ा होगा, बालक का रूप पढ़ा होगा, और साथ में लता का पढ़ा होगा, तो आपसे बनता होगा। यदि नहीं बनता है तो आप पढ़िए, उसे तैयार करिए। क्वेश्चन आपके 100% आपके ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने। इसके बाद लतिया, आपको बताना है लतिया के कौन सा आपका वचन होगा। तो देखिए लता आपका यहाँ पे रमा का फिर लता का सेम होता है। तो लतिया आपको ये होता है आपका तृतीया में, किस में होता है? आपका तृतीया में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अहम लिखा है, तो अहम क्या होगा भाई साहब? आपका अहम होता है अहम आवाम वयम, आपने पढ़ा होगा ना, अहम आवाम वयम, आपका ये होता है प्रथमा। और इसके बाद आपका देखिए अहम आवाम। ठीक है, आवाम यहाँ पे द्विवचन होगा, और लेकिन आपका विभक्ति कौन सा होगा? प्रथमा होता है। चलिए इसके बाद आता है तव, तो तव को पूछा गया आपका कौन सा होगा? तो तव आपका होता है षष्ठी विभक्ति। क्या होता है आपका? षष्ठी आपको विभक्ति करना है। और इसके बाद प्रहारा लिखा है, देखिए आपको बहुत सिंपल वर्ड आपका लिखा गया है प्रहार। तो देखिए प्रहार आपका जो होता है ना, प्रहार में प्र आपका यहाँ पे उपसर्ग है, जो वाक्य के पहले जुड़कर क्या करते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसे कहते हैं यहाँ पे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और जो आपको लास्ट में जुड़ते हैं उससे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ आकर गाड़ी वाला, तो बाला आपका यहाँ पे आपका प्रत्यय होगा, लेकिन आपका यहाँ पे प्रहार, जैसे बात करूं मैं किसमें, आपको मैं एक कुछ भी कह दूं अभिमान, तो अभी इसमें आपका उपसर्ग है। और जैसे इसमें देखिए प्रहार में क्या होगा? आपका यहाँ पे प्रा आपका यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद अब बाद में आपका यहाँ पे अप जो लिखा है ना, वो आपका यहाँ पे उपसर्ग होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे अप लगा देना है, बस इतने ही करने हैं। बाकी आपके क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टर दिए गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आपको आंसर इतना ही करना है। आपको छकाने के लिए आप बहुत सारे ऑप्शन और दे देता है, जिससे आपको यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाए, आप यहाँ पे गलत कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप यहाँ पे अच्छे से करिएगा, अच्छे से तैयार करिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे छठा पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, एक वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको एक वाक्य में उत्तर देने के लिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, बद धातु लट लकारस मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? तो आपको सिंपल सा आपको इसमें आंसर आपको बदत आपको आंसर करना है। ठीक है, क्या करना है आपको यहाँ पे बदत कर देना है। देखिए आपको ये लिखना है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे बदत आप लिख देंगे इसमें आंसर। और इसके बाद चलिए मैं आपको आंसर दिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे असत तादो लट लकार
लकारस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम क्या स्थित असत्तातो, ठीक है। तो इसमें आंसर आपको यहाँ पे भवति करना है, ठीक है। और इसके बाद लब, तो लब धातु का यहाँ पे लट लकारस्य उत्तम पुरुष आपको बताना है, तो लब धातु का यहाँ पे उत्तम पुरुष आपका यहाँ पे लभे हो जाएगा। क्या होगा आपका लभे लट लकार का यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए और इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गच्छति। इसमें आपको क्रियापद बताना है इस धातु का। तो गच्छति में क्या होता है आपका गम धातु होता है, ठीक है, समझ रहे बात को। हसति में क्या होता है आपका हस धातु होता है। और इसी प्रकार इच्छति की बात करें तो आपका यहाँ पे इच्छ धातु होता है। ऐसे आपको यहाँ पे आपको इसमें गम करना है। इसके बाद अंगा नंबर क्वेश्चन सदाचारा एक परमाधर्मा। देखिए सदाचार ही सबसे बड़ा आपका परम धर्म है। तो आपको यहाँ पे अव्यय बताना है। क्या बताना है आपको अव्यय, तो अव्यय होता है जो यहाँ पे खर्च नहीं होता है, न व्ययम इति अव्ययम, ठीक है। आपने परिभाषा आपने पढ़ा होगा विद्यालय में। तो आपको यहाँ पे जो आपका एब लिखा है, क्या लिखा है आपको यही आंसर आपको यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा अव्यय हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको लिखा है तत्र विद्यालय अस्ति। इसमें आपको यहाँ पे इसमें भी आपको अव्यय बताना है। तो अव्यय सिंपल सा आपको है यहाँ पे अव्यय यहाँ पे समझ रहे हैं आपको तत्र यत्र, ठीक है, एब और एक ऐसे जो प्रति आपको दूर दुस निर ऐसे जो आपके उपसर्ग वाले शब्द होते हैं ये सभी आपके अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद आपका लास्ट में देखिए अथ कथा आरंभ। अस्मिन पदे आपको बताना है भाई कौन सा आपका यहाँ पे अव्यय होगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे आंसर आपको इसमें अथ आपका जो लिखा है ना, क्या लिखा है आपका यहाँ पे अथ लिखा है, वही आपका इसमें आपका अव्यय हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध वाले। तो देखिए आपको इसमें शुद्ध और अशुद्ध लगाना है। तो सिंपल सा इसका आंसर है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। पहला देखिए आपको यहाँ पे लिखा है विद्यालयम इतिस्मिन पदे आपको दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए विद्याधन आलय होता है तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि का ही होता है ना। तो आपको इसमें क्या लगाना है, आपको इसमें पहले वाले आपको यहाँ पे आम लगा देना है। इसके बाद मतलब कि आपका आम मतलब होता है हाँ, ठीक है, और इसके बाद ना मतलब होता है नहीं। तो देखिए मनोरथा इतिस्मिन पदे वाक्य व्यंजनम, क्या मनोरथ में आपको यहाँ पे व्यंजन है तो नहीं, आपने पढ़ा होगा मनः धन रथा होता है, मतलब कि मनः जिसमें आपका यहाँ पे विसर्ग आए वो आपका यहाँ पे विसर्ग संधि आता है। तो आपको इसको सिंपल सा आपको इसमें आपको ना करना है। मैं आपको यहाँ पे गुड़ा लगा रहा हूँ, गुड़ा का मतलब क्या होता है आपका ना, ठीक है, और सही के चिन्ह मतलब आपका आम लगाना है। और इसके बाद देखिए ग नंबर आपको वहां पे आम और ना में ही आंसर लगाना है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद जगदीश, देखिए जगदीश को आप करेंगे तो जगत धन आपका इस होता है। तो जगत में आपका यहाँ पे हलंत लगेगा, जो जिसमें आपका हलंत लगता है ना वहां पे आपका देखिए क्या होता है आपका वहां पे व्यंजन संधि होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे लिखा है व्यंजन संधि क्या नहीं है, तो भाई साहब है, तो यहाँ पे मतलब आपका कथन ये गलत है। तो सिंपल सा आपको इसमें आपको असत लगाना है, आपको गुड़ा आपको ना करना है। और इसके बाद देखिए तीसरा ये हो चुका। अगला देखिए राजपुत्र इतिस्मिन पदे तत्पुरुष। तो बिल्कुल राजा का पुत्र आपको यहाँ पे इसमें आपका तत्पुरुष समाज है, ठीक है, संबंध कारक है राजा का पुत्र काके की सासे सी, ठीक है, संबंध बतलाए नाने नी, ऐसे शब्द में आपको यहाँ पे क्या होता है आपका आपको यहाँ पे सिंपल सा होता है आपका संबंध तत्पुरुष, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर सही लगा देना है। इसके बाद देखिए यथाशक्ति इस्मिन पदे अव्ययी। तो देखिए यथा में क्या होता है आपका यहाँ पे यथा जो है आपका ये अव्यय है। तो जो आपका वाक्य यहाँ पे अव्यय हो शक्ति के अनुसार, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आपके अव्ययी भाव होंगे। तो आपको आंसर सही लगाना है। लास्ट में आपको पंचवटी लिखा है। तो पंचवटी मतलब भाई साहब आपका यहाँ पे संख्यावाची है। पंच मतलब क्या होता है संख्या, देखिए 5 बटों का समाहार, यानी पंचा नाम बटा नाम समाहारा, इसका कोई विच्छेद करेंगे होगा तो मतलब 5 बटों का समूह, ठीक है। तो इसमें देखिए द्वंद्व लिखा है। द्वंद्व में क्या होता है जैसे माता पिता भाई बहन ऐसे होते हैं द्वंद्व, लेकिन इसमें आपका दुगी होना चाहिए तो आपका ये असत्य हो जाएगा, मतलब आपका ना हो जाएगा। चलिए वीडियो कर दीजिए लाइक। और यहाँ पे मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। पहले आप चौथे का पूरा आंसर देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। और इसके बाद आपको यहाँ पे इसके बाद आपको 5वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूरे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। और चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे प्रश्न उत्तर लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ देखो छठा क्वेश्चन में आपको यहाँ पे संस्कृत भाषा आपको यहाँ पे 2-2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। कवि किमर्था प्रकृति शरणम इच्छति, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। और अस्माकम पर्यावरणे किम किम इष्टम आपको 80। इसके बाद व्याघ्रम की विचार परायत है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको दे रहा हूँ, लिखित आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे लोके यह तो भयात कह मुंचते। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन कृषका किम करोति इसमा और जननी की दशा भवती। एक एक क्वेश्चन रट लेना। यदि आप ये क्वेश्चन रटकर पेपर में जाओगे तो आप टॉप करोगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अच्छे से याद जरूर करिएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन मयूरा कथा नृत्य मुद्रा स्थितम भवती। और इसके बाद अस्मिन नाटके कति पात्राणी, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे निर्धन जना कथम
उपार्जित बाण और इसके बाद वस्तुतः चौरा का आसेत पृथिव्या आपको स्खलनाथ किम जायते और इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन केसाम विस्फोट रेब भूकंपो जायते। ठीक है, तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के आपको मैं पहले आंसर दिखाता हूं, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। ये आपके पहले क्वेश्चन के पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके छठे क्वेश्चन और आपको यहाँ पे नीरा वायु दुर्भम उदय अभियुक्ता आरक्षी और अवकृता। ठीक है, और इसमें त्वा हस्तुम लैप कैत बालका क्रुद्ध और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो गया कितने आपके पहला और दूसरा हो गए। और चलिए आगे दिखाते हैं आपको हम ये आपके तीसरे और चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। यहाँ पे तीसरे का आपका पूरा आंसर है ना। और इसके बाद आपको यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताना था आपको एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में, तो आपका बदत भवती लभे गम और एब और तत्र अथ और इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे देखिए कितने हो गए, 4 हो गए। और 4 के बाद आपका यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर। ठीक है, तो देखिए आपको मैं यहाँ पे अथवा सहित आपको आंसर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत में लगता है आपको हर एक क्वेश्चन का आपको अथवा सहित आंसर देने में आपको बहुत टाइम लगता है, तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया है, दिल से लाइक करो। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको यहाँ पे पहले वाले का आंसर और इसके अथवा वाले का आंसर आपको यहाँ पे अस्माकम पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम दुस्तम आपको 80 और पहले वाले में देखिए अथ धरातले जीवतम दुर्वहम जातम अतः कवि शरणम इच्छति। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए 7वां, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यम काचिद व्याघ्र मारी, क्या लिखा है, व्याघ्र चाली लिखा है। ठीक है, इति विचारे व्याघ्रा पलायिता, आपको भाग गया था। इसके बाद लोके महतो भयात बुद्धिमान मुंचती, आपको इसके अथवा क्वेश्चन। और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कृषका बलि वर्दाभ्या क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। कृषक किस लिए होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्षेत्र यानी कि जुताई के लिए होते हैं। इसके बाद जननी किसके समान होती है, तो तुल्य बसला आपको यहाँ पे माँ के समान होती है। और इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए मयूरा पिछानु प्यब मुद्रायाम स्तंभ आपका भवती और इसके बाद क्वेश्चन अस्मिन नाटके 10 पात्राणी संति। ठीक है, आपको यहाँ पे नाटक में कितने पात्र होते हैं, 10 पात्र होते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे 10वां क्वेश्चन निर्धनम जना भूरी परिश्रमा वित्तम ऊर्जित बान और इसके 8वां क्वेश्चन वस्तुतः 4 ग्रामस से आरक्षी एव आसे। ठीक है, 4 ग्रामस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए आपको यहाँ पे पृथिव्या स्खलात महत्व कंपनम जायते और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अगला क्वेश्चन ज्वालामुखम पर्वता नाम विस्फोट रवि भूकंपे जायते। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 12वें का आंसर आपको यहाँ पे आगे मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 12वां और आपको यहाँ पे 13वां। तो आपको 12वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसमें वाच्य परिवर्तन करना है, तो आपको यहाँ पे कोई 2 करना है, मैं आपको तीनों को आंसर दे रहा हूँ और इसलिए मेहनत के लिए आपको दिल से एक लाइक तो आपको करना है। ठीक है, और इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है भाई कौन किससे कहा है। ठीक है, तो भाई किसने किससे कहा, आपको यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको प्रॉपर तरीके से चलिए दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा आपको 13वां और यहाँ पे 14वें का आंसर। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका वाच्य परिवर्तन का आपको आंसर पूरा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, आपको पहले का आंसर मया जलम पिबते और दूसरे का अहम पुस्तकम पठामी पठती और तीसरे का आंसर तेन गच्छति और कौन किससे कहा, तो आपको यहाँ पे पहले वाले में आंसर कहा किसने कहा, तो बुद्धम से किसके प्रति आपका जम्बूका और यहाँ पे कौन कहा जम्बूका और किसके प्रति आपका व्याघ्र। ठीक है, ये 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं आपको यहाँ पे देखिए अब आगे का क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 14 से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 से आपको आंसर में यहाँ आपके जितने क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ 20 क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, तो आपको मैं आगे की वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन है आपको मैं टोटल आपको वहाँ पे 19वां के बाद आपका 20वां आपको यहाँ पे देखिए आपको इसमें एक सुभाषतानी लिखना है, 2 सुभाषतानी 2 नंबर क्वेश्चन 2 लिखेंगे 2 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र और यहाँ पे जन्म दिवस के लिए आपको यहाँ पे आमंत्रण पत्र और इसके साथ आपको यहाँ पे एक गद्यांश लिखा है, इसका आंसर बताऊंगा। साथ में आपको यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन यहाँ पे संस्कृत भाषा का महत्व का आपको 4 नंबर क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर लेके आऊंगा। तो आपको यहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर लेना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको प्रॉपर तरीके आंसर मिलते रहे। और यदि आप मेरे पूरे वीडियो देखेंगे ना तो मैं गारंटी लेता हूँ आप यहाँ पे टॉपर्स बन के निकलोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।